गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचयामा संहितायाम अथ चतुर्थ अध्याय। हिंदी अनुवाद। मुनियों ने कहा, हे तात महाभाग महामती, आप धन्य हैं। आपने उत्तम भक्ति को देने वाली अद्भुत ये शिव जी की कथा सुनाई। व्यास जी के प्रश्नों के अनुसार आप शिव जी की कथा को फिर बताइए, कहिए। आप शिव तत्व के ज्ञाता, सर्वज्ञ एवं व्यास जी के शिष्य हैं। सूची ने कहा, इसी प्रकार मेरे गुरु व्यास जी ने सर्वज्ञ शिव भक्त मुनिवर ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी से पूछा था। व्यास जी ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनेक लीलाओं द्वारा विहार करने वाले महादेव शिव जी की ये शब्द कथा सुनाई। हे तात, फिर आप विशेष रूप से महादेव जी की महिमा को कहिए। उसे सुनने के लिए मेरे मन में बहुत बड़ी श्रद्धा बढ़ रही है। नाना लीला लील बिहारी शिव जी की जिस माया और महिमा से लोगों के ज्ञान का अपहरण कर जिनको मोहित किया, उसे कहिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाबुद्धि व्यास जी, शिव जी की सुखद कथा को सुनिए, जिससे सुनने मात्र से शिव जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। शिव सर्वेश्वर देव है, वे सर्वात्मा है तथा सर्वदर्शन है। उन्हीं की महिमा से संपूर्ण संसार व्याप्त है। शिव जी की ही दूसरी मूर्ति ब्रह्मा विष्णु ईश्वर रूप है। वह सब प्राणियों की आत्मा रूप है और वह लिंग रूप तथा सत्व रज तम रूप है। देवताओं की 8 योनियां होती हैं और 9वीं मनुष्य योनि है। पशु पक्षियों की 5 योनियां होती हैं। इस प्रकार 14 योनियां होती हैं। भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी प्राणी शिव जी से ही उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मा इंद्र विष्णु चंद्रमा देव दानव नाग गंधर्व मनुष्य और सभी बंधु मित्र आचार्य रक्षक नेता अर्थ का उपदेशक गुरु कल्प वृक्ष भाई पिता माता सब शिव ही हैं। शिव जी ही सर्व में है। वे ही पुरुषों के लिए जानने योग्य हैं, पर से भी परे हैं, जिनके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता, जो पर तथा अनुपर हैं। उनकी माया परम तथा दिव्याय है। मुनि वह सर्वत्र व्यापक हैं। उसी की के अधीन देव असुर मनुष्य रूप संपूर्ण संसार है। मन में पैदा होने वाले बलवान काम के सहायक बनाकर सभी विष्णु आदि वीर देवों को भी शिव जी ने अपने वश में कर रखा है। मुनिवर, शिव माया के प्रभाव से अनेक बार विष्णु जी ने काम मोहित होकर पर स्त्री के साथ सहवास किया। इंद्र देवताओं का राजा होकर भी गौतम स्त्री पर आसक्त हो गया और उस दुष्ट ने पाप किया। तब मुनि ने उसे शाप दिया। जगत में श्रेष्ठ अग्नि शिव जी की माया से मोहित होकर काम के अधीन हो गया। फिर शिव जी ने उसी ने ही उसका उद्धार किया। हे व्यास जी, जगत प्राण वायु भी शिव जी की माया से मोहित होकर कामदेव ने उसे जीत लिया। तब उसने पर स्त्री सहवास किया। सूर्य देव भी शिव जी की माया से मोहित होकर कामातुर हो घोड़ी के पीछे घोड़ा हो गया। शिव माया से मोहित चंद्रमा ने गुरु पत्नी गमन किया था। फिर शिव जी ने ही चंद्रमा का उद्धार किया। पहले घोर तप में लगे हुए मित्रा वरुण नामक मुनि युगल भी शिव माया से मोहित हुए थे। तरुणी उर्वशी को देखकर वे दोनों कामातुर हो गए थे। मित्र ने अपना वीर घड़े में और वरुण ने जल में छोड़ा। तब उस कुंभ से मित्र के पुत्र वशिष्ठी और जल से वाग्नि के समान तेजस्वी अगस्त्य जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति भी शिव माया से मोहित होकर अपने भाइयों के साथ बहन से रमन करने के लिए तत्पर हुए। अनेक बार ब्रह्मा जी शिव माया से मोहित होकर अपनी तथा पराई पुत्रियों से भोग करने की इच्छा करने लगे। महायोगी च्यवन भी शिव माया से मोहित हो सुकन्या के साथ काम वासना करने लगे। शिव माया से मोहित कश्यप ने कामातुर होकर धनवा राजा से कन्या की याचना की। मोहित हुए गरुड़ ने शार्दुली कन्या को लेने की इच्छा की। उसके जानने पर गरुड़ के पंख भस्म हो गए। वे भांडक मुनि भी स्त्री को देखकर कामुक हो गए। ऋष्य श्रृंग का पुत्र शिव जी की इच्छा से मिर्गी से पैदा हुआ। शिव जी की माया से मोहित गौतम मुनि ने शार्दुवती को नंगी देखकर उसके साथ रमन किया। उसने भी इसे खूब झोरा। उस मुनि ने अपने रुके हुए उस वीर को द्रोणी में रखा। उसमें से शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण पैदा हुए। पराशर ने भी शिव माया से मोहित होकर दासकुंड में उत्पन्न मत्स्य योदरी के साथ विहार किया। हे व्यास जी, महर्षि विश्वामित्र ने भी शिव माया से मोहित होकर वन में मेनका के साथ रमन किया और अज्ञानवश विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से वैर किया। फिर वे शिव जी की कृपा से ब्राह्मण हो गए। शिव माया से वशीभूत दुर्बुद्धि वैश्वार रावण ने कामवश होकर सीता का अपहरण किया। उसी से वह मरा। मुनिवर बृहस्पति ने भी शिव माया से मोहित होकर भाई की स्त्री से रमन किया।
जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, महात्मा शिव जी की माया के प्रभाव का इस प्रकार वर्णन कर दिया और आप क्या सुनना चाहते हैं। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शिव माया प्रभाव वर्णन नामक चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।